मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। आज मैं आप सभी के लिए 2 स्टोरीज लेकर आया हूं। पहली स्टोरी जो कि सब्सक्राइबर ने भेजी है, वो कहते हैं कहानी काफ़ी समय पहले की है जो कि उनके पापा ने उनको बताई थी। तो ये कहानी मैं उसी शख्स के नज़रिए से ही सुनाऊंगा जिसकी ये कहानी है। बात काफ़ी समय पहले की है। गाँव के 2 लोग दूसरे गाँव में शादी में गए हुए थे। वापस आते वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी तो दूसरे शख्स ने कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, हम सुबह निकलेंगे। लेकिन पहले शख्स ने कहा, नहीं, हम अभी चलते हैं, कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाएंगे। वे लोग निकल पड़ते हैं। उन लोगों को चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। लगभग उन्होंने आधा रास्ता काट दिया था। वे चल ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक बड़े पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखाई देती है जिसने काफ़ी सारे गहने पहन रखे थे। अब इतना देख के दूसरे साथी के मन में एक गलत ख्याल आता है कि हम उस औरत से गहने छीन लेते हैं। पहले शख्स ने कहा, नहीं, ये गलत है, ये सब मत करो, हम अपने रास्ते चलते हैं। और वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है तो जरूरी नहीं जो तुम देख रहे हो वही सच हो। पहले शख्स के इतना समझाने के बाद भी वह शख्स नहीं माना और वह उस औरत की तरफ चल देता है। उसके हाथ में एक डंडा भी था। वह उस औरत के पास पहुंचता है और उससे कहता है, तुमने जितने भी गहने पहने हुए हैं सब मुझे दे दो। उस औरत का जवाब आता है, मैंने कब मना किया, ले लो। अब वह शख्स उसके पास पहुंचता है और गहने उतारने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाता है, वह औरत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। उस शख्स को फिर भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई और ही मखलूक हो सकती है। उस शख्स ने उस पर डंडा मारना शुरू कर दिया। वहीं पहला शख्स दूर पीछे खड़ा ये सब नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ये कोई और ही मखलूक है। तो उस पहले शख्स ने दूर से ही उसको आवाज लगाई कि वापस आ जाओ। उस दूसरे शख्स ने बोला कि नहीं, मैं गहने लेकर ही वापस आऊंगा। वे वहीं खड़ा रहा और उस औरत पर डंडे मारे जा रहा था। वह शख्स जिधर भी डंडा मारता वह औरत उधर से दूसरी तरफ हो जाती और ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। अब उस शख्स को भी यह एहसास हो गया था शायद पीछे खड़े शख्स ने सही बोला था। पहला शख्स इतना देख के उसके पास आ जाता है। अब उस शख्स को भी एहसास हो गया था कि शायद पीछे खड़े शख्स ने सही बोला था। पहला शख्स उसके पास पहुंच जाता है और दूसरा शख्स उसके ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर दूर गांव के कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो ये नज़ारा दूर खड़े देख रहे थे। तो उनकी मदद के लिए आ गए थे वह औरत इतने सारे लोगों को देखकर वहाँ से गायब हो जाती है। जो लोग रहते हैं उन दोनों शख्स को गांव तक छोड़ के आते हैं। जिस शख्स के साथ ये घटना हुई थी उसको पूरे 2 दिनों तक बुखार था। और अब दूसरी कहानी जो कि मैंने पिंटरेस्ट से ली है। आज हम अपने नए घर में आए हैं। मेरा छोटा बेटा स्कूल गया हुआ है और मेरी वाइफ काम कर रही थी। मैं काम पे से आया और सामान अनपैक करने लगा। मैंने पूछा, हमारा बड़ा बेटा कहाँ है? मेरी वाइफ ने बताया वह अपने कमरे में सो रहा है। मैंने देखा वह सो रहा था। उसको इस तरह से सोता देख मैंने सोचा एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। मैं कैमरा लेकर आया और मैंने फोटो क्लिक कर ली। मैं कमरे के बाहर निकल कर आया और बैठ गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा मेरा बड़ा बेटा वॉशरूम से निकलकर बाहर आ रहा है। वॉशरूम उसके कमरे के बाहर था। मैं और मेरी वाइफ हैरान हो गए। मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। मैं भागकर कैमरा लेकर आया। मैंने जो फोटो क्लिक की थी उसको मैं चेक करने लगा। वो फोटो पूरी तरह से ब्लर हो चुकी थी। अब उसमें किसी का चेहरा ही नहीं दिख रहा था। हम सब ने सोचा ये अभी क्या हुआ, आखिर वे क्या चीज थी जो हमने कमरे में अपने बेटे के रूप में देखी थी। इस वाक्य के बाद हमने वहाँ से अपना घर बदल लिया। तो दोस्तों, कहानी है बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।